ये दुनिया का हमें लगता है पहला अजूबा ऐसा मंदिर होगा जहां एक ही मंदिर में एक ही घर में दो धर्म के भगवान हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि एक तरफ जहां शिवलिंग है वहीं दूसरी ओर मजार हैं। यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य ने भी कभी पूजा किया था। महाभारत कालीन अर्जुन भीम भी आकर यहाँ पूजा किए थे। तो बहुत महत्व का ये मंदिर है। तो आप कहना चाहते हैं पिछले 15 सालों से विजय चौधरी ने कुछ नहीं किया यहाँ पे, सारा मतलब गोल है। वो जल संसाधन मंत्री नहीं, जल शोधन मंत्री हैं। वो इस क्षेत्र के जल संसाधन मंत्री हैं, इसलिए क्षेत्र के पानी को वो शोध गए, पानी को उन्होंने समाप्त कर दिया। जी 2010 से विजय कुमार चौधरी यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सरायरंजन विधानसभा का, और 2010 से 25 के बीच में ही जमवाड़ी नदी, बलान नदी और वाया नदी और नून नदी सूखी है, सूख गई है सारी नदियां। बिल्कुल, अभी हम वहीं जा रहे हैं। अच्छा। तो उनको जवाब देना चाहिए कि 15 वर्षों में नदियां क्यों सूख गई। आपको जानकारी है कि विजय चौधरी पंचायत घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याओं का निवारण कर रहे हैं, पता है कि नहीं? आप अभी विजय कुमार चौधरी के खिलाफ कुछ बोलिए तो उनको आप पर वो गलत केस करवा देंगे, उसका भुक्तभोगी मैं खुद भी हूँ। आपके ऊपर भी केस जी, मेरे जैसे दर्जनों यहाँ लोग हैं। आप जोर से चिल्लाइए, आपको 10 लोग 20 लोग यहाँ से मिल जाएंगे हाथ उठाकर कहने वाले कि विजय चौधरी उनको किस तरह से फंसाया है। वो बताएं कि 2010 के बाद से संगठित भ्रष्टाचार नहीं बढ़ा है। थाना ब्लॉक सीओ के यहाँ क्या नंगा नाच चल रहा है, और सब उनके संरक्षण में जो उनके लोग हैं, जो उनके पेड दलाल हैं, उनके संरक्षण में सब कुछ किया जा रहा है। जहां एक और पूरा देश धर्म के आग में झुलस रहा है, जम्मू कश्मीर धर्म के आग में जल रहा है, वहीं आज हम इस ऐसे जगह पे आए हैं जो धर्म के बीच में प्रेम बांधने का, संबंध जो है प्रेम दिखाने का पेशकश दे रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पीछे एक मंदिर आपको दिख रहा होगा, बाबा खुदनेश्वर धाम। ये दुनिया का हमें लगता है पहला अजूबा ऐसा मंदिर होगा जहां एक ही मंदिर में एक ही घर में दो धर्म के भगवान हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि एक तरफ जहां शिवलिंग है वहीं दूसरी ओर मजार हैं। और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ जो भी लोग आते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर हिंदू धर्म के लोग आते हैं तो भी वो दोनों भगवान की पूजा करते हैं, और अगर मुस्लिम धर्म के लोग आते हैं तो भी वो दोनों भगवान की पूजा करते हैं। यानी कि मजार पर भी चादर चढ़ाते हैं और एक तरफ शिवलिंग पर फूल भी चढ़ाते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं सरायरंजन के बेटा कुणाल कुमार, जो पिछले कई महीनों से सरायरंजन बचाओ यात्रा पर पैदल निकले हुए हैं। इन्होंने ये ठाना है कि सरायरंजन की सारी समस्याओं का निवारण जो है हम करेंगे, शायद उसका ठेका ले लिए हैं। इस मंदिर पर आकर यहाँ से शुरुआत कर क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, ये भारतीय संस्कृति का मुझे लगता है कि एक अनूठा प्रतीक है कि आप चले जाएं गर्भगृह में, वहीं शिवलिंग भी है और बगल में मजार भी है, और हमारे क्षेत्र का ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। निश्चित तौर पर ये हमारे विधानसभा में नहीं पड़ता है, लेकिन ये बॉर्डर इलाका ही है। अच्छा। और इसका महात्म बहुत दूर दूर तक है। तो हमने सोचा कि हम शुभ काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं खुदनेश्वर महादेव के दर से ही हम शुरू करें, इसलिए हम यहाँ आए। इसलिए यहाँ है, लेकिन आपके क्षेत्र में ये नहीं पड़ता जी, ये भौगोलिक रूप से मोरबा विधानसभा में पड़ता है। अच्छा। लेकिन यहाँ से 200 मीटर के बाद हमारा विधानसभा शुरू हो जाता है। हाँ। जी, और वैसे भी इसका महात्म बहुत दूर तक है। जैसा कि हिंदुस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हमारे बड़े भाई बता रहे थे कि यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य ने भी कभी पूजा किया था। महाभारत कालीन अर्जुन भीम भी आकर यहाँ पूजा किए थे। तो बहुत महत्व का ये मंदिर है, और यहाँ आकर वाकई गौरव की बात होती है और एक शांति की अनुभूति होती है। जहाँ देश में धर्म की राजनीति चल रही है, वही कुणाल कुमार कह रहे हैं कि यहाँ से हमने इसलिए शुरुआत की ताकि धर्म को लेकर जो लोगों के बीच, लोगों के मन में मनमुटाव है, उसमें एक अलग बदलाव लाया जा सके। लगता है वाकई भारत में जो चल रहा है उसके बाद धर्म में लोग एक हो पाएंगे। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म जैसे एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं, मुस्लिम धर्म को आतंकवादी भी बताया जा रहा है, वैसे में ये हो पाएगा? देखिए, समस्तीपुर समाजवाद की धरती है। मैं उतने दूर तक राष्ट्रीय फलक पर नहीं जाना चाहूँगा। मैं समस्तीपुर और सरायरंजन की बात करता हूँ। यहाँ इस तरह की कोई बात नहीं है, सभी मिलजुल कर रहते हैं और अच्छा माहौल है। और कभी यहाँ हिंदू मुस्लिम में या कहीं भी कोई धार्मिक मतलब इस तरह से घटना नहीं हुई है। तो ये बहुत ही खुशी और सौभाग्य की बात है, और यहाँ इस तरह की कोई भी बात नहीं है। तो कुणाल कुमार जो लोगों से मिलेंगे वहाँ धर्म देखकर नहीं मिलेंगे, जाति देखकर नहीं मिलेंगे, जाति देखकर नहीं सोचेंगे, धर्म देखकर नहीं सोचेंगे। ये सब क्या, धर्म जाति अपनी जगह है,
और मैं सरायरंजन के विकास के लिए मैं निकला हूँ और सरायरंजन के यथार्थ को जानने के लिए निकला हूँ कि आखिर सरायरंजन का यथार्थ क्या है। जिस बात की मुनादी यहाँ से पटना तक पीटी जाती है कि सरायरंजन में विकास की गंगा बह रही है, मैं उस गंगा से एक लोटा पानी लेना चाहता हूँ। और विद्यापति में घूम आया हूँ, अभी तक एक लोटा पानी नहीं मिला है। मतलब विद्यापति घूम लिए और आपको एक लोटा पानी नहीं मिला। सरायरंजन में जो विकास की गंगा की बात की जाती है उसका एक लोटा पानी नहीं मिला। अब देखते हैं कि सरायरंजन में जमुआरी, नून और बलान तो सूख चुकी है, अब कहीं पानी नसीब होता है या नहीं होता है, इसलिए हम निकले हैं। मतलब कड़ाके की गर्मी है, 40-45 डिग्री टेम्परेचर है और आपको सरायरंजन सूझ रहा है जहाँ लोग अपने अपने घरों में आराम करने के सोच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी क्रांति और आंदोलन की शुरुआत इसी तरह की जाती है। और मैं यहाँ का बेटा हूँ, मैं किसी का भाई हूँ, किसी का भतीजा हूँ, तो हर जितने भी घर हैं वो मेरा घर है। मैं वहाँ जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ और उनकी जो समस्या है मैं उनको जानने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जब मैं आगे संवाद यात्रा करूँ या मैं चुनाव में आऊँ तो मेरे पास एक सटीक एजेंडा हो कि किस ग्राम पंचायत के किस वार्ड में क्या समस्या है। मैं साथी तौर पर टेबल पर बैठकर इस तरह की राजनीति करने में विश्वास नहीं करता हूँ कि बैठ के मैं एक साथी जनरल बना लूँ एजेंडा, वो सही नहीं होगा। इसलिए मैं हर गली मोहल्ले में जाकर वहाँ की वास्तविक स्थिति को देखना चाहता हूँ। मतलब आप कहना चाहते हैं पिछले 15 सालों से विजय चौधरी ने कुछ नहीं किया यहाँ पे, सारा मतलब गोल है किया। तो नीतीश कुमार क्या खाएंगे इसका चुनाव किया, नीतीश कुमार क्या पिएंगे और कहाँ घूमने के लिए जाएंगे ये तय किया। तो ये कम थोड़े होता है कि किसी आपको जानकारी है कि विजय चौधरी पंचायत घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याओं का निवारण कर रहे हैं, पता है कि नहीं है? कब से? जब से सरायरंजन पद यात्रा निकली है उसके बाद। उससे पहले बताएं कि वो कितनी समस्याओं का निवारण किए हैं। और ये क्रेडिट भी सरायरंजन बचाओ पद यात्रा को जाना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि उनके पास फुर्सत है। हालात तो ये है कि कुछ विकास योजनाओं का शिलान्यास वो अपने आप सचिव के द्वारा करवाते हैं, निजी सचिव के द्वारा कराते हैं, जो पूरी तरह से संविधान का उल्लंघन है। तो सबसे पहले तो उनको जवाब देना चाहिए। है पूरा बिहार भी देखना होता है उनको, बिहार को देखते हुए सरायरंजन को देखकर चलते हैं। जो व्यक्ति पहले अपने घर को नहीं देख सकता है, जो व्यक्ति पहले अपने क्षेत्र को नहीं देख सकता है, वो बिहार और देश की बात क्या करेगा? वो देश और बिहार की बात करना बेमानी है। कुछ दिन के लिए बिजी हो गए थे नीतीश कुमार के पद यात्रा, वो कौन सा यात्रा चल रहा था, संवाद यात्रा कार्यक्रम में, प्रगति कार्यक्रम में बिजी हो गए थे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि विजय कुमार को सरायरंजन नहीं याद है। 2010 से विजय कुमार चौधरी यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सरायरंजन विधानसभा का, और 2010 से 25 के बीच में ही जमुआरी नदी, बलान नदी और वाया नदी और नून नदी सूखी है, सूख गई है सारी नदियाँ। बिल्कुल, अभी हम वहीं जा रहे हैं। तो उनको जवाब देना चाहिए कि 15 वर्षों में नदियाँ क्यों सूख गई। अगर वो सरायरंजन का दौरा करते रहे, सरायरंजन के विकास कार्यों में अगर योगदान उनका होता रहा तो क्यों हुआ? आखिर नल जल की भी इतनी बड़ी समस्या क्यों आ रही है? जमुआरी नदी के इर्द गिर्द जितने भी गाँव हैं वहाँ का लेयर डाउन हो चुका है, जो भी चापाकल है, बोर्डिंग है, वो सूख चुका है। इसके लिए कौन जवाबदेह है, कौन जिम्मेदार है? ये अगर विकास का क्रेडिट लेना चाहते हैं तो जो विकास नहीं हुआ है, जो समस्या उत्पन्न हुई है, विकास तो उन्हीं का किया हुआ है, मंदिर से लेके जितना कुछ है महाराज। आप कह रहे हैं विकास ही नहीं। मैं उनको चुनौती देता हूं कि अगर उन्होंने ऐसा किया है तो मुझसे आकर वो डिबेट कर लें, किसी भी पब्लिक प्लेस को वो का चयन करें और वो अपने आवास पटना को चयन करें और मुझे बुलाएं और वहाँ वो बताएं कि खुदेश्वर महादेव के विकास में या निर्माण में उनका क्या योगदान है। वो आकर मुझे बताएं। सिर्फ कहना कि मैंने स्वर्ग में सीढ़ी बनवा दिया, मैंने आकाश को ज़मीन पर ला दिया और ज़मीन को आकाश में ला दिया, ये बहुत ही आसान है। वो बताएं जाकर कि कहाँ उन्होंने स्वर्ग में सीढ़ी बना दिया है और कहाँ आकाश को ज़मीन में ले आए। में बोर्ड छपा हुआ विजय चौधरी का और आप कह रहे हैं कुछ बोर्ड, वो बोर्ड छाप के क्या होगा? वो बताएं ना, वो डेटा के साथ हमारे साथ है ना। मैं उनको कहता हूं कि 2010 के बाद नदियां सूखी हैं, वो बताएं कि 2010 के बाद नदियां नहीं सूखी हैं। वो बताएं कि 2010 के बाद से संगठित भ्रष्टाचार नहीं बढ़ा है, थाना ब्लॉक सीओ के यहाँ क्या नंगा नाच चल रहा है, और सब उनके संरक्षण में जो उनके लोग हैं, जो उनके पेड दलाल हैं, उनके संरक्षण में सबको छोड़ किया जा रहा है। जो अच्छे लोग थे, जो विजय कुमार चौधरी के साथ जुड़े हुए थे, उनको धकेल कर हाशिए पर पहुंचा दिया गया है। और जो 2-4 उस तरह के लोग हैं, समाज के असामाजिक तत्व हैं, उनको लेकर वो राजनीति कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा सरायरंजन विधानसभा त्रस्त है। बचा खुचा उनका बबलू एक्ट है। अगर आप अभी विजय कुमार चौधरी के खिलाफ कुछ बोलिए तो उनको आप पर वो गलत केस करवा देंगे, उसका भुक्तभोगी मैं खुद भी हूँ। आपके ऊपर भी केस जी, मेरे जैसे दर्जनों यहाँ लोग हैं। आप जोर से चिल्लाइए, आपको 10 लोग 20 लोग यहाँ से मिल जाएंगे हाथ उठाकर कहने वाले कि विजय चौधरी उनको किस तरह से फंसाया है। कानून को, पुलिस को टूल्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो इससे बड़ा की सरकार है नीतीश कुमार की, आप कह रहे हैं कि लोगों को फंसाया जा रहा है। कहाँ सुशासन है वो बताएं तो, मुझे बताएं तो कि कहाँ सुशासन है। वो किसी थाने में चले जाइए, वहाँ का क्रिमिनल रिकॉर्ड आप निकाल के बताइए कि कहाँ सुशासन है, किस तरह की सुशासन की बात करते हैं। अभी मधुदाबाद में एक CSP को लूट लिया गया, हमारे सिरपुर में गोली कांड हो गया, कहीं हत्या हो जाती है, कहीं लूट हो जाता है। कहाँ सुशासन की बात आप करते हैं? वो सिर्फ फोटो मंत्री हैं या उनको कहीं जल शोधन मंत्री हैं।
वो जल संसाधन मंत्री नहीं, जल शोधन मंत्री हैं। वो इस क्षेत्र के जल संसाधन मंत्री हैं, इसलिए क्षेत्र के पानी को वो शोध गए, पानी को उन्होंने समाप्त कर दिया। जी आप चलिए ना, आप चलिए मेरे साथ चलिए, अभी यहाँ से 100-200 मीटर के बाद हम चल रहे हैं, आप चल के यहाँ की स्थिति को देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए ये थे हमारे साथ कुणाल कुमार। इनका कहना है कि पिछले 15 वर्षों में वो जल संसाधन नहीं जल शोधन मंत्री बन गए, क्योंकि यहाँ पे जितनी नदियाँ थी सारी सूख चुकी है और मंत्री जी को खबर तक नहीं है, और वो डाटा के साथ हमारे साथ आए और डिबेट करे अगर उनमें दम है तो। बाकी देखना दिलचस्प होगा कि सराय रंजन विधानसभा जो पिछले 15 वर्षों से यहाँ पे विजय चौधरी का जड़ जमा हुआ है, इस बार क्या कुछ होता है। बाकी आपने सुना कुणाल कुमार ने क्या कुछ कहा, उनकी बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। लाइव लॉन्ग न्यूज़ देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू है, बहुत बहुत धन्यवाद।